अब हम पहुंच गए हैं रॉकी हिल वॉर मेमोरियल। ये गोल्बन के एकदम टॉप पे बसा हुआ है। रॉकी हिल वॉर मेमोरियल जो है ये ओपन हुआ था 1925 में एंड द रीज़न बिहाइंड वाज जो गोल्बन के मेन एंड वुमेन्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो जो उस वॉर में शहीद हुए थे उनके याद में ये वॉर मेमोरियल यहाँ पे ओपन किया था। इसके बेसमेंट में 2 साल बाद मतलब 1925 के बाद 1927 में एक वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम भी खोला गया है। तो आप लोग सब आ सकते हैं यहाँ ये देखने के लिए। तो ये 1925 में बनाया गया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनकी स्मृति में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया था। मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें आप मेरे पीछे, यहाँ पे म्यूजियम भी है जो उस वॉर से रिलेटेड और उस वॉर में लोग शामिल हुए होंगे उनसे रिलेटेड आपको मेमोरियल दिखाते हैं, प्लस यहाँ आसपास का हम आपको टूर करवाते हैं। तो ये है म्यूजियम। तो ये है वो मेमोरियल और वहाँ से दिखाई देगा गोल्बन सिटी। आपको दिखाएंगे पूरी सिटी। इसमें लिखा है टू दोज हु सर्व्ड इन द ग्रेट वॉर 1914 टू 1918। ये देखिए यहाँ से गोल्बन सिटी। Of beauty, rich and gray. तो ये इस तरह से गोल्बन का आज हो गया वॉर मेमोरियल टूर। भी बहुत अच्छा लगा। तो सिडनी से सिर्फ 195 किलोमीटर्स है। वहाँ से आपको ट्रेन, बस, अगर आप किराए पे कार लेके आ सकते हैं। तो हाईवे लगा हुआ बहुत ज़बरदस्त रास्ता है। 110 का जोन है, आपको पता ही नहीं चलता। आप बिलीव कीजिए, मैंने घर से गाड़ी स्टार्ट की और एक बार हाईवे मिला, उसके बाद शायद ही कहीं ब्रेक लगाना पड़ा हो। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं और आपको मज़ा आएगा। इस तरह से मित्रों देखिए आज गोल्बन का ये टूर हुआ और यहाँ पे एबोरिजिनल कल्चरल हेरिटेज भी है। तो ये थी आज की हमारी वॉर मेमोरियल की ट्रिप।
लाइक कोलबन में तो और भी हम कई जगहों में गए हैं और अभी हम जाएंगे भी। मेरे ख्याल से 2 या 3 प्लेसेस अभी ऐसे और रह गए हैं जहाँ अभी जाना बाकी है, और वहाँ भी घूमेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, रियली बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बेटी बहुत खुश रहती है इस तरह से घूमना टहलना, उसे भी पसंद है। जब वो 6-7 महीने की थी तब हमने ग्रेट ओशियन ड्राइव पे ट्रिप की थी 4 या 5 दिन की, तो वो बहुत छोटी थी लेकिन कभी उसने परेशान नहीं किया, और बाई रोड ही हमने वो ट्रिप की थी। तो ये था कुल मिला जुला करके, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो यूं ही आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस मोहब्बत को और इस सफ़रनामे को थोड़ा और आगे तक लेकर के चलते हैं। देखते हैं कितनी दूर हम चलते हैं और कितनी दूर आपका प्यार बरकरार रहता है हमारे साथ में, आपकी मोहब्बत कितने दिन हमारा साथ देती है। था वो कि मोहब्बत तो तब है कि हम सरकें न तुम सरको, सरको तो यूँ सरको, कलम कर दो मेरे सर को। I mean, अगर आप लोग जुड़े ही हैं मेरे साथ में, हमारे साथ में, तो थोड़ा देर जुड़े रहिए और देखें, शायद मैं कुछ और बेहतर कर सकूं, और शायद आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपका समर्थन भी मेरे साथ थोड़ा और अच्छा हो सके। मैं कोशिश करता हूं आपका समर्थन जुटा सकूं और आप हौसला अफजाई करें कि मैं और कुछ बेहतर आपको दिखा सकूं। चलते हैं आगे। तो हम अब पहुँचे हैं कोलबन के हिस्टोरिक वाटरवर्क्स। ये 18th सेंचुरी में बना था एंड इट्स कॉल्ड लाइक अ एज ऑफ स्टीम। इट इज़ द फर्स्ट रीजनल सेंटर टू सप्लाई पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू इट्स रेसिडेंट्स, सो दैट्स वन ऑफ द मेजर स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस। और काफ़ी ओल्ड है। सूरत सामने का नज़ारा, बादलों और नीले आसमान के साथ इस ग्रीनरी को देखिए। और ये जो सामने एक बिल्डिंग दिख रही, मैं उसको यहाँ से क्योंकि काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मैं फोकस करके दिखाता हूँ। ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे ये प्रोसेस सबसे पहले शुरू हुआ था। ये यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी में है। तो चलते हैं आपको दिखाते हुए इसी तरह से, और बहुत ही खूबसूरत है। और इसके बगल में देखिए ये काफ़ी पुराना घर बना हुआ। बन रहा है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको एक सामने का घर दिखाता हूँ मित्रों, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप बताइए अगर आपको यहाँ से दिखाई दे सके। मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ और जूम करता हूँ। देखिए पहाड़ में किस तरह से कांच का मकान बना हुआ है। ये है वो लाल वाली जो बिल्डिंग दिख रही है जिसमें चिमनी जैसे बनी हुई है। यहाँ पे वो सबसे पहले वाटर सप्लाई वगैरह शुरू हुआ है। But that is the place where we have to go. Yeah, just over there. It's like yeah, just follow the road and it'll take you straight. All right. Just keep going this way, you'll find it. Thank you. Yeah, thank you very much. देखिए मित्रों कितने खूबसूरत मकान हैं और लोकेशन, पर्वतमालाएं, नीचे ये पानी की झील, रिवर जो भी कह लें, और यहाँ रहने वाले लोग कितने खुश नसीब हैं। प्लस देखिए हार्ड वर्किंग लोग हैं। इन्होंने इस ज़मीन के टुकड़े को, इस लैंड को इतना खूबसूरत और अपने मेहनत और खून पसीने से इसको सजाया और संवारा है। और यहाँ लगभग सभी लोग, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं, तो यहाँ के नियम को, कानून को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। मैं आपको 1-2 बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आई वॉज ड्राइविंग ऑन हाईवे और मैं एडिलेड में था। एडिलेड से करीबन 200-250 किलोमीटर आगे की बात होगी। वहाँ से हम कहीं जा रहे थे, वहाँ एक सिग्नल था और दूर दूर तक किसी भी साइड में कोई कार नहीं थी, केवल एक कार हमारे राइट साइड में थी और सिग्नल था रेड उसका। तो उस रेड सिग्नल की वजह से वो कार खड़ी हुई थी, हम भी खड़े हुए थे, और जब हमारा सिग्नल हुआ तो हम चले गए। मतलब हमारे यहाँ आप बड़े से बड़े शहर में जाइए, छोटे से छोटे शहर में जाइए,
लोग कोशिश करते हैं कि सिग्नल रेड हो ग्रीन हो कुछ भी हो, लेकिन कोशिश करते हैं कि निकल जाए। मतलब शहर से 200-250 किलोमीटर दूर, कोई देखने वाला नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं, गाड़ियों का भी ट्रैफिक इतना नहीं कि भाई चलो कोई देख रहा है इसलिए हम नियमों का पालन करें, नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन सामने एक इकलौती कार जिसको रेड सिग्नल था, वो आराम से खड़ा हुआ था बंदा, और अपने ग्रीन सिग्नल होने का इंतज़ार कर रहा था। हमने भी किया, क्योंकि यहाँ तो आकर के आपको सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। यहाँ का माहौल ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, सारे लोग कर रहे होते हैं तो आपको भी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस अब वही जो हर बात कहता हूँ, बहुत लगेगा कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बट रिपीट ही सही। लेकिन सच ये है कि जब इस तरह हम यहाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि काश ये सब कुछ हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। हमारे यहाँ तो भाई इसी बात पे सबसे ज़्यादा लोग अपने आप को दबंग समझते हैं, या ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, ज़्यादा समझदार समझते हैं कि हम सिग्नल तोड़ लें, नियमों का उल्लंघन कर लें। अरे भाई, नियम आपकी सुरक्षा सुविधा के लिए होते हैं, हमारी सुविधा के लिए होते हैं। अगर हम ही उनको तिलांजलि दे देंगे, हम ही नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर उन नियमों का लाभ भी हमें नहीं मिलेगा, हम ही उन नियमों के लाभ से वंचित रह जाएंगे। Hello gentlemen, so is that the place where we have to go? The pump house, yes. Yeah, can we go there? You can go there and have a look in. Thank you. Yeah, and if you go a little further, Riverside? Yeah. there's a little concrete pier going out into the We water. can also walk on Yeah, there. go. This is public space. Oh, public space. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. अपने यहाँ एक कहावत है ना, पैसा वसूल। तो पैसा वसूल जगह भैया ये बिल्डिंग है, देखिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं। सो ये है, देखिए, गोल्बन हिस्टोरिक वाटर वर्क्स। मैं आपको यहाँ की मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप फिर से पढ़ लीजिएगा, हिस्टोरिक इंजीनियरिंग मार्कर गोल्बन वाटर वॉक। बाकी आप ये चीज़ें पढ़ लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लोज करके दिखा दिया आपको। नहीं पढ़ना है तो वो आपकी मर्जी। ये पुरानी मशीनरी का सिस्टम सेटअप कैसा था यहाँ पे, वो देख लीजिए। और आपको इस तरफ से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, सामने भी बिल्डिंग पुरानी है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा। अब मैं धीरे धीरे अपनी एनर्जी में लौट रहा हूँ। इस एनर्जी का राज क्या है, दैट ऑल्सो आई विल लेट यू नो। ये है वो पुरानी मशीन, वो मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, तो ये है वो पुरानी मशीन जहाँ पे पीने के पानी का प्रोसेस होता रहा होगा। ये आप ऊपर तक दिखा देता हूँ, ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर अंदर, यस, अभी मैं आपको और थोड़ी सी कोशिश करके दिखाता हूँ, देखते हैं। तो जितना आपको मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ मैं उतना आपको दिखा रहा हूँ। ये पुराना सेटअप है। यहाँ पे पानी, पीने के पानी की व्यवस्था लगभग 200 साल पहले, इट वॉज 18th सेंचुरी समथिंग। पाड़े जी क्या डेट मेंशन की थी उसमें, देख लें भैया। जब हिंदुस्तान में हम लोग पीने के स्वच्छ पानी की कोई कदर नहीं करते थे, तभी भी यहाँ पे लोग पानी को फिल्टर करके और किस तरह से पीने लायक बना करके सप्लाई करना चाहिए, उसके प्रति ये लोग जागरूक थे। मैं नहीं कहता कि हमारे लोगों में कुछ जानकारी नहीं थी, बहुत सारी थी। मैं तो बिल्कुल प्राचीन धरोहर के प्रति बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ, और मुझे पता है कि हमारे जो 1000 साल पहले या 500 साल पहले के जो पूर्वज थे वो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार और समझदार। पर पिछले 500-1000 साल से जो भारतवर्ष में व्यतिक्रम शुरू हुआ, अलग अलग लोगों का आना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी हुई हैं। अब इतिहास के पन्नों में क्या जाना, और मैं कोई ऐतिहासिक चीज़ों पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, तकलीफ़ होती है जब अपने यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो
अभी भी, क्योंकि संवेदनाएं हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, तो मुझे भी अच्छा बुरा हर तरह से फील होता है, जैसे आप लोगों को फील होता होगा। तो ये है यहाँ की पुरानी बिल्डिंग, पंप हाउस इसका नाम है, देखिए सामने। और यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। उस तरह का कुछ मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय वॉलेंटियर्स। तो ये पंप हाउस का मेरे ख्याल से चाय कॉफ़ी का ये जो भी है कैंटीन टाइप का कुछ है, ये यहाँ वॉलेंटियर्स के द्वारा मैनेज्ड है। ठीक है जी। ये मुझे लगता है उस वक्त यहाँ जो काम करने वाले रहे होंगे लोग, ये उनके रहने का स्थान लगता है ये जो सामने, क्योंकि ये बिल्डिंग भी उतनी ही पुरानी है। पर मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कितना खूबसूरत। देखिए छोटे से घर को हर जगह कितना खूबसूरत, कितना अच्छे से उसको मेंटेन कितना अच्छे से करते हैं। देखिए प्यारा सा गेट है और इस गेट में इस तरह से फ्लावर्स प्लांट्स लगा करके उन्होंने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ओह वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। सी ये आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें पहले इस पुराने टाइम की जो साइकिल हुआ करती थी, ये साइकिल जो है बनी हुई है और ये पेंटेड नहीं है, ये मेटल से बनी है, लोहे की है बनी हुई है डिजाइन उसमें। और ये हाउस है, यहाँ उस वक्त जो भी रहते रहे होंगे। यहाँ पे कुछ लिखा है बोर्ड में, बट शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि मेरा चश्मा जो है ये नहीं अलाउ करेगा। ऑलराइट, तो ये है देखिए वो पंप हाउस। तो ये इस तरह से बहुत खूबसूरत, बेहद प्यारी जगह, बहुत शांतिदायक, मेडिटेशन करने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है ये कोई आश्रम है बना हुआ है। ये मुझे कर रहा है, मुझे लग रहा है। आपको कैसा लगता है ये तो आपको डिसाइड करना है बंधुओं, और ये तो आपको बताना है। एक बात बताएं, ज़िंदगी में आशा और निराशा के बीच में ही ज़िंदगी को बैलेंस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सदैव एक जैसे आशावान रह सकें और सदैव निराश रह करके भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह की किसी जगह में जाते हैं तो आपके अंदर जो थोड़ी बहुत बची हुई पॉजिटिविटी है वो एक अलग लेवल पे पहुंचती है और वो एक एनर्जी की तरह आपके जीवन में बन करके आती है, संचरित होती है और आपका मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करती है और आपको ऊर्जा से भर देती है। ऊर्जा से अपने आप को ओतप्रोत करने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि आप अपने घरों से निकलें। महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 2 महीने में एक बार, और फैमिली के साथ निकलें। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर आपके पास साहस है, अंदर पानी में उतरना चाहते हैं तो उतरिए। छोटी सी बोट से ले करके मुझे लगता है मछलियाँ पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जो अंदाज़ है ये लोग यहाँ शायद तो फिशिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत जगह लगी। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये जिनके यहाँ पे घर होंगे आप सोचिए उनके लिए कितना सुंदर सुखद वातावरण। दोस्तों देखा आपने कितना खूबसूरत है गोलबर्न, और ये हमने आपको दिखाया वाटर वर्क्स, और यहाँ पे किस तरह से ये लोग प्रोसेस करके पानी पिलाते थे, उस टाइम पे पानी सप्लाई करते थे, वाटर सप्लाई करते थे अपने यहाँ के नागरिकों के लिए। इट वाज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। आप जो अगर सिडनी के आसपास या NSW में रहते हैं, आप लोग प्लीज़ यहाँ आइए एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो प्लीज़ कम टू दिस प्लेस, आई वुड रिकमेंड। And please watch our videos, watch our next video, the Big Merino. Yes, क्योंकि हम अपने सेकंड पार्ट के बिल्कुल लास्ट में बिग मरीनो, यहाँ जो बड़ी वाली शीप थी ना, उसको हम सबसे लास्ट में दिखाएंगे। आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियोस की सूचना टाइम पर प्राप्त कर सकें। I like this place. It's a very beautiful place. Please like this video and share and lovely comments. So till then, Bye bye.